नारायण ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। कौन सा देवता कराएगा मुझे नहीं मालूम। इस चीज का मुझे स्मरण नहीं है कि मेरी मौत कहां लिखी है, कैसे लिखी है, कब लिखी है। मृत्यु का ठिकाना नहीं, मुझे नहीं मालूम। और कौन सा देवता, इन 33 कोटि देवताओं में से कौन सा देवता मेरी मृत्यु को लेकर आएगा, मुझे क्या मालूम। मैं तो यम को भी नहीं पहचानता, मैं मृत्यु देवी को नहीं पहचानता, मैं यमराज के गणों को भी नहीं पहचानता, यमदूतों को भी नहीं पहचानता। मैं तो इतना जानता हूं कि केवल एक शंकर का भजन, शिव का स्मरण, उसके सिवाय मैं किसी को नहीं जानता। मार्कंडे जी कहते हैं, मुझे नहीं मालूम कि मेरे को मारने के लिए कौन आएगा, कौन पहुंचेगा। मैं तो केवल एक शिव का भजन करना जानता हूं, शंकर का गुणगान करना जानता हूं, इसके सिवाय मैं कुछ भी नहीं जानता, कुछ नहीं। और फिर निवेदन करूंगा मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से, फिर मेरा निवेदन, फिर निवेदन। और जितने कथा को श्रवण कर रहे हैं इस प्रयागराज की पवित्र धरा पर, जितने कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल के माध्यम से, जितने कथा को सुन रहे हैं मोबाइल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, उन सबसे निवेदन करूंगा, आपको पूजन करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको आराधना करना आती कि नहीं आती हमको नहीं मालूम, आपको अर्चना करना आती कि नहीं आती हमें नहीं मालूम, आपको संतों जैसा तप करना आता है कि नहीं आता हमको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आप और हम एक गृहस्थी हैं, हमें ना तपस्या करना आती, ना हमें संत जैसा त्याग करना आता, ना हम सन्यासी हैं, ना हम तपस्वी हैं, ना हम साधक हैं, ना हम उपासक हैं, और ना हम इतने बड़े तपस्या करने वाले साधक हैं। हमें कुछ भी नहीं आता, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसको शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाना आता है वो दुनिया का सबसे बड़ा तपस्वी कहलाता है। जिसको शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना आता है, शंकर का नाम लेना आता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना आता है, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलना आता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलना आता है, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहना आता है, 2 अक्षर का राम नाम, 2.5 अक्षर का कृष्ण नाम जिसको लेना आता है, समझ लेना कि वो सारी पूजन अर्चना आराधना साधना वो जानता, क्योंकि कलयुग केवल, जम के बोलो, कलयुग केवल नाम आधारा। तुलसी बाबा ने राम भी नहीं लिखा, तुलसी बाबा तो कहते तुम्हारा मन पड़े, कलयुग में ना जाने कितने कितने देवता को लोग पूजेंगे, इसलिए तुम्हारा मन पड़ जाए राम भजना, कृष्ण भजना, शिव भजना, भवानी भजना, जगदम्बा भजना, तुम्हारी मर्जी पड़ाए उस देवता को भजना। पर निवेदन तुलसी बाबा ने कर दिया कि कलयुग में नाम की प्रधानता है, नाम जरूर जपो। तुम चाहे प्रयाग में रहो, चाहे तुम अपनी कुटिया में रहो, चाहे तुम अपने घर पर रहो, पर नाम का जाप करो। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जो प्रयाग में कल्पवास करने के लिए नहीं पहुंच पाते। कई लोग कल्पवास करने के लिए नहीं आ पाते। हर साल माघ महीने में लोग कल्पवास करने के लिए प्रयाग के पवित्र भूमि पर त्रिवेणी संगम पर आते हैं। कई लोग ऐसे नहीं पहुंच पाते, नहीं जा पाते। तो भगवान शंकर की कथा कहती है, आप कल्पवास करने भी नहीं आ पाते हैं, अपने घर में रहकर एक कल्पवासी जैसा भगवान का भजन करता है, त्याग करता है, अपनी जिंदगी को सार्थक बनाने का, जीवन का एक आनंद भगवान की शरणागति करते करते, भजन करते करते निकालता है, वैसे अपने घर में रहकर भी निकाल। भगवान कभी नहीं कहता तुम अपना घर छोड़ दो, और छोड़ना भी मत ही मेरी जीजियों।
नहीं तो यहाँ पर माइक में चिल्ला चिल्ला कर बोलना पड़ेगा, बिमला भाई कहाँ गई। हमारा भगवान नहीं कहता कभी भी कि तुम घर छोड़ो। भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम परिवार छोड़ो। भगवान ये भी नहीं कहता कि तुम कहीं जाकर नदी के किनारे पर बैठ जाओ और अपना घर परिवार सब छोड़ दो। भगवान तो ये कहता है कि दूसरे की बुराई करना छोड़ दो। भगवान कहता है पाप कर्म करना छोड़ दो। भगवान कहता है व्यसन छोड़ दो। जो तुम व्यसन कर रहे हो, मदिरा का पान कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, गलत संगति में बैठ रहे हो, गाली का उच्चारण कर रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, भगवान कहता है ये छोड़ दो। भगवान ये नहीं कहता कि तुम घर छोड़ो। भगवान ये कहता है कि अपने भीतर की विसंगतियों को त्याग दो। और हम विसंगतियों से त्याग कर ही नहीं पा रहे। एक लड़की तैयार हुई, बहुत सुंदर तैयार हुई और रेलवे स्टेशन पर चली गई। और रेलवे स्टेशन पर जाकर वहाँ पर टिकट के काउंटर पर जाकर वो टीसी से पूछा, है भैया, उससे पूछा बाबू से, क्यों राजधानी एक्सप्रेस कितनी बजे आएगी? कहा 3 बजे। ठीक है। थोड़ी देर बाद वो फिर गई, घूमते फिरते फिर पूछा, क्यों भैया? पैसेंजर? कहा 4:30 बजे। ठीक है। वो थोड़ी देर बाद फिर घूम के गई, फिर पूछा मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? भैया बताओ ना, मालगाड़ी कितनी बजे आएगी? 5:30 बजे। तो बेचारे बाबू को दया आ गई, रेलवे स्टेशन वाले बाबू ने उससे बाहर निकल कर पूछा, क्यों बेटा एक बात बताओ, तुम्हें जाना कहाँ है? वो बोली, मुझे जाना नहीं है, मैं तैयार होकर आई हूँ, पटरी पे सेल्फी लेना है। और ऐसे कई घूम रहे हैं, पूरे मेला में ढेर घूम रहे हैं, जिनको नहाना नहीं है, सेल्फी लेना। जो नहाने आए हैं ना, उनको नहाने नहीं देना है, और सेल्फी के चक्कर में कि मेरा फोटो कितना, सेल्फी 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 ले लेते लेते लेते। और निवेदन है, निवेदन, ये केवल कुंभ का मेला मेरा सेल्फी का मेला नहीं है। कुंभ का मेला मेरे गंगा यमुना सरस्वती के मिलन का, शिव को पाने का मेला है। इसमें शंकर को पाने का प्रयास कर, शिव को पाने का। कल बाबा जी के साथ में, सतुआ बाबा जी के साथ में, बाबा जी पूज्य जगत गुरुदेव सतुआ बाबा जी कल संतों का दर्शन कराने के लिए लेकर गए। तो बाबा जी से पूछा कि मिश्रा जी सब दूर जाते हैं? तो बाबा जी बोले, नहीं, ये अपना कमरा ही नहीं छोड़ते। बाबा जी बोले, ये अपना कमरा नहीं छोड़ते। निकल गए, थोड़ा दर्शन किया, बाकी के कमरे में रहते, भजन करते। क्यों आए हम यहाँ? हम यहाँ पर आए किस लिए? हम यहाँ पर आए हैं भगवान का मंत्र जाप करने के, नाम जाप करने के, स्नान करने के। अमृत कुंभ का स्नान करो, जहां मौका मिले घाट से हटकर भगवान की भक्ति करते हुए, अपने घर की ओर भगवान का भजन करते हुए, स्मरण करते हुए। महाराज जी, हमने कथा में कहा था, अभी पिछली कथा में एक पत्र आया था, तो उस पत्र में लिखा था कि हम कुंभ क्या क्या लेकर जाएं। हमने कथा में कहा है, किसी ने पत्र में लिखा, हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं, प्रयागराज जा रहे हैं, हम क्या लेकर जाएं। हमने उस कुंभ के मेले के लिए उस पत्र के माध्यम से कहा था कि लाकिट, पाकिट, जाकिट छोड़कर दिल लेकर कुंभ के मेले में चले जाओ। 3 चीजें छोड़कर कुंभ के मेले में जाइए। अपना लाकिट, कीमती जेवर, दूसरे नंबर पर अपना पाकिट, ढेर सारा पैसा,
छोड़ दो। और तीसरे नंबर पर जाकिट, ज्यादा अप टू डेट बनकर कुंभ के मेले में मत आइए। लाकिट, जम के बोलो, तीन चीज कौन कौन सी है? लाकिट, पाकिट, चाकिट। ये तीन चीजें आप कुंभ के बाहर अपने घर पर रख कर आओ। कीमती जेवर पहन कर आओगे, बाद में लोगों से कहोगे कि हमारा गले का चले गया, ये चले गया, वो चले गया। ये सब चीज़ तुम बोलो, उससे अच्छा है घर पे लाकिट रख कर आओ, और जब कुंभ से जाओ तो जाकर कहना मेरा दिल शिव महापुराण में चले गया। तो मतलब है, मालूम पड़े घर जाकर कहो कि मेरा कपड़ा चले गया, चप्पल चली गई, मेरा ये सामान चले गया, वो सामान चले। यहाँ से जाने के बाद तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि मेरा दिल शिव महापुराण में, प्रयागराज की धरा पर, त्रिवेणी संगम पर, संतों के मेले में, इस महाकुंभ में मेरा दिल चले गया। तो बात है, मालूम पड़े चेन चली गई, जूता चले गया, चप्पल चली गई, ये तो व्यर्थ की बात है। व्यर्थ। दिल जाना चाहिए। क्या लेकर कथा में जाओगे? दिल लेकर, हृदय लेकर। और निवेदन करेंगे, अभी ये कथा तो 16 तारीख को विराम हो जाएगी। 17 तारीख को सिरसा हरियाणा तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। सिरसा हरियाणा में तारा बाबा की कुटिया में कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक होगी। 24 तारीख को वहां से चलेंगे। 25 तारीख को फिर सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव प्रारंभ हो जाएगा, जिसकी कथा का लाभ आप और हम सब पवित्र धरा कुबरेश्वर बाबा की भूमि से लेंगे। पर दिल लेकर शिवालय में शंकर के दरवाजे पर भगवान की कथा में, भगवान के भजन में, गंगा मैया का स्नान करने के लिए भी जाओ तो ये विचार कर कर जाना कि मुझे गंगा माँ केवल लोटे में नहीं, कमंडल में नहीं, बोतल में नहीं, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर मेरे घर तक चली जाए। केवल बोतल तक, कमंडल तक, लोटे तक गंगा ना रहे, गंगा माँ मेरे दिल में बैठकर जाए। और वो गंगा जब हमारे दिल में बैठकर जाएगी, हमारे हृदय में बैठकर जाएगी, तो हमारे भीतर जो राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भरा है, उसको एक आनंदता प्रदान करती रहे, एक आनंदता। सुखता। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। आप गंगा को दिल में बिठाओ, आप शिव पुराण को दिल में बिठाओ, आप भगवान की भक्ति को दिल में बिठाओ। हृदय में जब बिठाकर रखोगे तो शिव तत्व का आनंद प्राप्त हो। एक पत्र है,
मेरा नाम रामलली पति श्री महेंद्र मौर्य, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रामलली पति श्री महेंद्र मौर्य, जिला बरेली, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। मेरे बेटे की कहीं नौकरी नहीं लग रही थी। फिर मुझे किसी व्यक्ति ने विदेश की नौकरी के लिए बताया और उसने कहा कि नौकरी के लिए पैसे देना हो। पहले तो एक निवेदन आप सबसे, पैसे से अगर नौकरी लगती होती ना तो सारी नौकरियां पैसे के बल पर ही लग जाती, फिर इंसान की कोई महत्वता नहीं रह पाती। कभी भी जिंदगी में याद रखो कि कोई तुमसे कहे कि मुझे इतना लाख रुपए दो और मैं तुम्हारी नौकरी लगा दूंगा, समझ लेना ये नौकरी नहीं, चूना लगा दे। ये नौकरी नहीं लगा पाएगा, चूना लगा। और वही पत्र के अंतर्गत लिखा, मैंने अपनी पूरी जमीन बेच दी और जमीन बेचकर पैसा उस व्यक्ति को दे दिया जिसने नौकरी लगाने का बोला। वो व्यक्ति कहकर चला गया और हम उसको ढूंढते रहे। ढूंढ ढूंढ कर थक गए, पर हमारा पैसा नहीं आया। मेरी जेठानी बोली, वो पंडित प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया करते हैं, जो सीहोर में रहते हैं। फिर मैंने शिवालय में जाकर 1 लोटा जल बेलपत्र चढ़ाना शुरू किया, फोन पर कथा सुनना आरंभ किया और मैंने बाबा से विनती करी, बाबा हमने टीवी पर कथा सुनी है, आप ऐसी कृपा कर दो ना बाबा कि किसी भी तरह से या तो वो व्यक्ति मिल जाए या मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कुछ भी कर दो। गुरुजी, मेरा बेटा कहता है कि मुझे विदेश की नौकरी का कहा था और अगर तेरा शंकर भगवान सच्चा है तो भले वो पैसा खाकर भग गया, पर मुझे विदेश की नौकरी मिली। अब तो और उलझन में पड़ गई। शंकर के मंदिर जाती, बेटे से कहती कि तू भी अप्लाई करता रहे। बेटा अप्लाई करता रहा, पैसा लेने वाला लेकर चले गया और बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करता रहा, पर कहीं योग नहीं बना। आखिरी में शंकर के भरोसे पशुपतिनाथ का व्रत किया और 12 और 13 फरवरी 2024 को पंडाल में बैठकर 2 दिवस की कथा मेरा बेटा और मैंने सुनी और पंडाल में बैठकर नमन कर कर, भूमि को नमन कर, रज लगाकर प्रणाम कर कर चले गए और बाबा से कहकर चले गए कि वो पैसा खाने वाला तो खा गया, पर नौकरी तुझे दिलाना है। हम लोग वहाँ से कथा सुनकर 12-13 फरवरी 2024 को गए। बेटे ने एक पेपर दिया, पेपर का रिजल्ट आया और रिजल्ट होने के बाद में बेटे की नौकरी का इंटरव्यू हुआ और मेरा बेटा विपिन, उसने भी वह नौकरी को पास कर लिया और कुवैत में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में फार्मासिस्ट की पद पर मेरा बेटा नियुक्त हो गया कुवैत। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, शिव शिव है, शंकर शंकर है। दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव महापुराण की कथा केवल पुराण की कथा है, पर मेरे प्रयाग के रहने वाले कितने लोग बैठे हैं? प्रयाग वाले जरा हाथ उठाओ, जो प्रयाग के बैठे हैं। सभी प्रयाग के हो? रखो रखो, वापिस धर लो, वापिस धरो। महाराज जी, हम आ रहे थे जब लोग कह रहे थे कि प्रयाग वाले तो मेले में भीड़ के चक्कर में नहीं आ रहे, परंतु यहाँ तो ढेर भरे पड़े हुए सारे की सारे। वापिस हाथ उठाओ जरा, प्रयाग वालों सब हाथ उठाओ। प्रयाग क्या धन्य है, प्रणाम आपको, प्रणाम, नमन करता, हाथ उठाओ, आपको नमन है। हर हर। मेरे प्रयागवासियों से निवेदन है, ये कथा अगर मिली है 7 दिन की शिव महापुराण इस कुंभ के पवित्र मेले में माँ त्रिवेणी के संगम पर अगर हो रही है, तुम दिल से बैठकर
हृदय के साथ बाबा को प्रार्थना कर कर श्रवण करिए। ये जिंदगी का वो सुख देगी कि अगला पत्र तुम्हारा व्यासपीठ पर जरूर होगा कि बाबा ने दिया। और वो साध है कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। बोले तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा जाने तेरा काम जाने, तू 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 जाने तेरा काम
शिव से अपने मन का भाव बड़े हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, दिल से विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर त्रिवेणी के इस पवित्र संगम में शिव महापुराण में अपने दिल से बाबा को प्रार्थना करो। सब साथ में बोला करो, साथ में बोलना, और उसके बाद में बाबा से अपने मन की बात जरूर करो। आपकी आवाज हम तक, हमारी और आपकी आवाज बाबा भोलेनाथ तक पहुंचे। दिल से बाबा को प्रार्थना करें। शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो, शिव
शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव शिव ओगड़दानी शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कर, शिव महापुराण की कथा कर। मार्कंडे जी ने 33 कोटि देवताओं को साधने के लिए 33 अक्षर का महामृत्युंजय मंत्र का जाप प्रारंभ किया। कितने अक्षर का? 33 अक्षर। महामृत्युंजय मंत्र का 33 अक्षर का मंत्र का त्र्यंबकेश्वर बाबा का त्र्यंबक महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना जैसे ही मार्कंडे जी ने प्रारंभ करा, यम के दूत भी आए, शिव जी ने उनको भगा दिया। इसलिए संपूर्ण विश्व में महामृत्युंजय मंत्र की बड़ी प्रधानता है। जब किसी को कष्ट आता है तो महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया जाता है। सभी लोग मौन रहकर वायलिन की धुन पर महामृत्युंजय मंत्र को मुख से नहीं बोलते हुए घट की जिह्वा से एक मंत्र का जाप आप और हम करेंगे। सब लोग प्रेम से। भगवान देवादिदेव महादेव शिव शंकर ओखड़दानी त्रिकालदर्शी। आप भगवान पर कितना भरोसा करते हो, आप भगवान पर कितना विश्वास करते हो, आप भगवान पर कितना 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 भरोसा आपका शिव पर, राम पर, कृष्ण पर, भगवान की विरल भक्ति पर है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि शिव बिना विश्वास के मिलते नहीं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने शंकर भगवान को विश्वास कहा। और जिस समय पर विश्वास मूल हो जाए, जिस समय पर आपका भरोसा, आपका विश्वास दृढ़ हो जाए, तो समझ लेना कि आपको शंकर भगवान को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, शंकर जी आपको ढूंढने के लिए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी बाबा, डोर छड़ीना मैं कटी जाऊंगी भोले मैं तेरी
शंभो मैं हवा उड़ती जाती बाबा डोर तो छड़ीना मैं कटी जाती। आपके भीतर विश्वास कितना है, आपके भीतर भरोसा कितना है, आपके भीतर दृढ़ता कितना? क्यों आप इस प्रयागराज की भूमि पर धूप में कब से बैठे हो? सतुआ बाबा जी ने 1 2 3 4 5 पंडाल विशाल विशाल लगाए, तो भी आप लोग धूप में खड़े हो और बैठे हो। इतनी जनसंख्या में आप लोग पधारे। और ये सब आपका विश्वास है, ये सब आपका भरोसा है, आपकी दृढ़ता है और आपका विश्वास है। मेरे ओगड़दानी मेरे शंकर भगवान बिना विश्वास के मिल ही नहीं सकते। और शिव महापुराण की कथा कहती है एक मदिरा का नशा होता है, वो नशा व्यक्ति को नरक की ओर ले जाता है, और एक भगवान की कथा का नशा होता है, वो व्यक्ति को परमात्मा तक लेकर जाता है। पानी में डूबकर जितने नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा प्याली में डूबकर लोग मर गए। जितने पानी में डूबकर नहीं मरे होंगे, उससे ज्यादा प्याली में डूबकर मर गए। और जो भगवान शिव की कथा में भगवान शंकर की भक्ति में डूब गए, वो सीधे तर गए भगवान के चरणारविंद की ओर। अब कितनी कृपा संतों की होती है, साधुओं की होती है। देखिए, कितनी कृपा, कितनी दया परमात्मा की होती है। जरा विचार करिए। आसपास के थोड़े बक्से बढ़ा दो साइड के। कि प्रभु कृपा से, भगवान शंकर की करुणा से, भगवान शिव की दया से अभी सतुआ बाबा जी कह रहे थे, कि कल्पवास का 1 महीना का पूरा पुण्य कल पूर्णिमा के दिन जो स्नान कर लेता है उसको प्राप्त हो जाता है। सतुआ बाबा जी अभी कह रहे थे कि कल्पवास का पूरा 1 महीने का पुण्य, 1 महीने का पूरा पुण्य केवल 1 दिन माघी पूर्णिमा के दिन स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। और कितना शिव की करुणा, शिव की दया, आपका विश्वास, आपकी भरोसा, आपकी दृढ़ता कि आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते हुए, शिव नाम में डूबते हुए इस पवित्र पावन प्रांगण में बैठकर भगवान शंकर की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये आपका विश्वास शिव जी के प्रति है, ये आपका विश्वास शंकर जी के प्रति है।
और जो विश्वास के बल पर आता है शिव उसकी झोली खुशी से जरूर भरकर भेजता है, ये निश्चय। ये कुंभ का मेला, ये प्रयागराज का ये महाकुंभ का मेला एक सीख देता है। रोज रोज अनाउंसमेंट होता है, सुबह 4 बजे से आवाज़ लगती है लीलाबाई खो गई है, कमलाबाई खोया पाया केंद्र पर है, उसके घर के लोग वहाँ इंतजार कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति खोता क्यों है? जल्दी उत्तर दो रे प्रयागराज वासियों। व्यक्ति खोता क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के खोने का एक कारण है कि वो अपनों का साथ और अपनों का हाथ छोड़ देता है, इसलिए संसार में खो जाता है। इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने एक नारा दिया था इस कुंभ के पहले कि बटोगे तो कटोगे। एक बड़ा भारी नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे। ये नारा कुंभ के पहले दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि तुम कुंभ में आना तो हाथ और साथ दोनों मत छोड़ना, तो कहीं भटकोगे। जो सनातन का हाथ पकड़कर चलता है और सनातन का साथ पकड़कर चलता है, वो जिंदगी में कभी कट नहीं सकता, वो बट नहीं सकता, वो भटक नहीं सकता। वो भटकेगा नहीं। रोज रोज आवाज लगती है भैरू सिंह खोया पाया केंद्र पर है, आप जाओ उसको ले लो, लीलाबाई बैठी है वो खो गई है, कोई का ये खो गया, कोई का वो खो गया। हाथ छूट गया, साथ छूट गया। और हाथ और साथ जब छूटता है, हाथ और साथ जब छूटता है, हाथ और साथ जब छूट जाता है तो फिर व्यक्ति खो जाता है। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था, आप सबको एक प्रसंग श्रवण कराया था भगवान श्री गणेश जी महाराज का, कि गणेश जी महाराज का जब विनायक का सिर कटा और विनायक का सिर कटा तो माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी ने माँ गंगा जी से विनती करी, गंगा तो मेरी बड़ी बहन है, गंगा तो मेरी बड़ी बहन है और बड़ी करुणा करने वाली है, बड़ी कृपा करने वाली है, बड़ी दया करने वाली है। गंगा मैं तुझसे केवल आज एक निवेदन करती हूं कि मेरा बेटा विनायक का सिर कट गया है, और मेरे बेटे विनायक का सिर कट गया है। बस गंगा इतनी कृपा कर दे कि मेरे बेटे विनायक का सिर वापस जुड़ जाए। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा कर दे, ऐसी दया कर दे तो। और विनायक का सिर जुड़ गया, हाथी का मुख लग गया, भगवान श्री गणेश जी महाराज का प्रागट्य हो गया, गणेश जी प्रकट हुए। और अब उन्होंने अपने स्वामी भगवान देवादिदेव महादेव से पार्वती जी ने कहा कि मैंने गंगा जी से वर मांगा था कि अगर मेरा बेटा जीवित हो जाता है तो 1.25 लाख
दीपदान मैं गंगा जी में करूंगा। और कितने किस्मत वाले हो, जरा विचार करिए, जिन गंगा जी के चरणों का निवेदन कर कर स्वयं पार्वती जी संकल्प लेकर भगवान गणेश जी महाराज को जीवित कर सकती हैं, वही गंगा के घाट पर बैठकर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण करें। आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। अगर मेरा बेटा जीवित हो गया तो 1.25 लाख दीप दान करूंगी, ये गंगा जी से पार्वती जी ने कर दिया। और पार्वती जी आटे के 1.25 लाख दीप तैयार करती है, भगवान शंकर का साथ लेती हैं, गणेश जी को साथ में लेती हैं और गंगा जी के घाट पर चली जाती हैं। और गंगा जी के घाट पर जाकर गणेश जी को एक और बिठा देती हैं घाट पर, और शंकर भगवान दीप लगा लगा कर देते जाते हैं और पार्वती जी दीप छोड़ती चली जाती हैं। शिव जी दीप लगा कर दे रहे हैं, पार्वती जी दीप छोड़ रहे हैं। फिर दिया लगा कर दिया, फिर छोड़ा। अब छोड़ते छोड़ते जैसे ही दीप बहते चले जा रहे थे, भगवान श्री गणेश जी महाराज घाट पर धीरे धीरे खसकते 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 गंगा जी में पांव डालकर बैठ गए। और पार्वती जी जो दिए छोड़ रही थी, गणेश जी महाराज अपनी सूंड से उस दिए को पकड़कर घाट पर रखते जा रहे। इतना दीप पार्वती मैया दान कर चुकी थी, इतना दीप दान कर दिया था, तो भी वो दिए कम नहीं हो रहे। इतना दीप दान करने के बाद भी वो दीप कम नहीं हुआ, वो दिए कम नहीं हुए। पार्वती मैया जब दीप दान करते 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 थक गई, तब माता पार्वती जी ने स्वयं देवाधिदेव महादेव जी से पूछा, भगवान शंकर से, कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिए मैंने दान कर दिए और उसके बाद में दीप बढ़ते चले जा रहे हैं। शंकर भगवान ने पार्वती जी से कहा, पार्वती बात इतनी सी है कि मैंने सुना है भगवान नारायण के मुख से कि दान करने से बढ़ता बहुत, और तू दीप का दान कर रही है ना, इसलिए ये बढ़ता चले जा रहा है। दीप दान करने से ये बढ़ रहा है। शंकर जी कहते हैं पार्वती तू जल्दी जल्दी छोड़। शंकर जी और जल्दी देते हैं, गणेश जी और पकड़ लेते हैं। आखिरी में शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुम पूछ रही हो कि दीप कहाँ से बढ़ रहे हैं, तो ये देखो तुम छोड़ रही हो और तुम्हारा पुत्र गणेश इस दिए को सूंड से पकड़कर घाट पर रख रहा है। तो पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा, गणेश एक बात बताओ कि इतने तुम ये दीप छोड़ने पर पकड़ क्यों रहे हो? गणेश जी ने कहा, माँ ये सब बहकर जा रहे थे, मैंने इनको पकड़कर किनारा दे दिया। मैंने इनको पकड़कर किनारा दिया है, मैंने इनको पकड़ लिया और किनारा दे दिया। श्री गणेश जी महाराज से माता पार्वती जी ने पूछा, तो किस किस को किनारा देगा? गणेश जी महाराज कहते हैं, माँ जो एक बार मेरे प्रभु शंकर के, मेरे पिता शिव के शरणागति में चले गया, गणेश जी कहते हैं उसका हाथ पकड़कर मैं उसको किनारा दे ही देता। शिव की शरणागति, भगवान शंकर की शरणागति व्यक्ति को किनारे तक लेकर छोड़ देती। आप भगवान शंकर का गुणगान करते हुए, भगवान शिव का मंत्र जाप करते हुए, भगवान शिव का नाम जाप करते हुए जब आगे बढ़ते हो तो मंजिल निश्चित होती है।
जितने मेले में आए हो, जितने इस प्रयागराज की भूमि पर आए हो, जितने भगवान शंकर की कथा में आप इस कुंभ महाकुंभ में आए हो, एक बात का ध्यान रखिए कि ये तो केवल 45 दिन का ये प्रयागराज का महाकुंभ है, और जिसमें आपका यदि हाथ छूट गया तो आप खो गए। अपने माता पिता का, अपने साथ आए हुए बुजुर्ग का, बड़ों का, अपने साथ आई हुई सहेली का, सखा का, पति का, बेटों का, बेटी का हाथ ना छोड़, पकड़ के रखें। प्रयाग में जब तक आए हो अपनों का हाथ पकड़ कर रखें, और एक बात याद रखना कि जब तक ये जिंदगी जी रहे हो तब तक शंकर जी का चरण पकड़ कर रखें। शिव चरणारविंद को अगर पकड़ कर रख लिया, शंकर भगवान की शरणागति अगर आपने कर ली, भगवान शिव का मंत्र जाप, भगवान शिव का नाम जाप, भगवान शंकर का स्मरण आप और हम कर लिए, तो निश्चित है कि उसका फल हमको मिलता। मेरे मार्कंडे बाबा ने, जिनकी उम्र बहुत छोटी सी है, और छोटी सी उम्र में मार्कंडे जी को जाना है, छोटी सी उम्र में मार्कंडे ऋषि को जाना है, मार्कंडे बाबा को जाना है। पिता मार्कंडू जी ने अपने बेटे मार्कंडे जी से पूछा, छोटी सी उम्र तुझको मिली है, और ये छोटी सी उम्र तुझे मिली है, और तू इस उम्र को त्याग कर चले जाए, क्या तुझे अपने इस शरीर का कोई भान नहीं है? क्या तुझे अपने शरीर का कोई स्मरण नहीं है? और मार्कंडे जी की कथा कहती है कि अटैची से अटैचमेंट रखोगे तो दिक्कत है, अटैची से अटैचमेंट मत रखो, अटैची में जो सामान रखा है उससे अटैचमेंट रखो तो जीवन की कृतार्थता है। और हम लोग क्या करते हैं कि अटैची से अटैचमेंट रखते हैं, थोड़ा सा अंदर का बढ़ाओ, रिटर्न बढ़ाइए, हम लोग अटैची से अटैचमेंट रखते हैं। हम उसके अंदर क्या रखा है उससे हमारा अटैचमेंट नहीं है, पर अटैची से अटैचमेंट। शिव महापुराण की कथा कहती है, शरीर से अटैचमेंट ना रखते हुए प्रयास करो कि उस शरीर के अंदर जो आत्मा है, और वो आत्मा जो परमात्मा में लगी है, राम नाम शिव नाम में लगी है, उससे हमारा अटैचमेंट हो, उससे हमारा अटैचमेंट हो उस परमात्मा से। हम संसार के लोगों से अटैचमेंट करना चाहते हैं, हम संसार के लोगों से, परिवार के लोगों से, कुटुंब के लोगों से, रिश्तेदारों से, नातेदारों से, सबसे अटैचमेंट करना चाहते हैं। ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा अपना है, वो मेरा अपना है, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरा कबीला है। हम इनसे अटैचमेंट रखना चाहते हैं, पर परमात्मा से हमारा अटैचमेंट नहीं रह पाता। 10 रुपए की घड़ी हाथ में पहने हो, अगर मान लो वो गिर गई कहीं घाट पर चलने में, 10 रुपए की घड़ी ढूंढने के लिए वापस घाट पर जाओगे क्या? अरे जम के तो बोलो जरा, अच्छे से बोलो जरा, जाओगे नहीं। 15 रुपए का बेल्ट कमर में पहने हो, पट्टा, और वो 15 रुपए का बेल्ट मान लो तुम्हारा नहाने के समय पर कहीं गिर गया, या 15 रुपए का बेल्ट कहीं पर पड़ गया, बहुत दूर निकल गए, वो कौन सा चौराहा, झूसी चौराहा तक निकल गए, और वहाँ से वापस घाट पर आओगे 15 रुपए का बेल्ट लेने के लिए? जम के बोलो जरा, नहीं।
और मान लो तुम्हारी हीरे की घड़ी या 20 तोले की सोने की चैन गिर गई तो तुम झूसी चुराया तो जाने दो, लखनऊ से वापिस आ जाओ। अरे मेरी चैन रह गई, अरे मेरा सामान रह गया, अरे मेरा सामान रह गया। बस परमात्मा के नाम को, भगवान की कथा को, शिव महापुराण को, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को इतना कीमत वाला बना लो कि अगर वो छूट जाए तो हृदय में बड़ा दुख हो कि मेरी शिव महापुराण की कथा प्रयाग में छूट गई, मेरे को सुनना था। मेरा राम नाम छूट गया, मुझे जपना था, मुझे कृष्ण नाम जपना था, मुझे हरि का नाम जपना था और वो छूट गया। मेरा परमात्मा का नाम छूट गया, मेरा भगवान का नाम छूट गया, मेरा शिव नाम छूट गया, मेरा राम नाम, मेरा कृष्ण नाम छूट गया। हम उसको ढूंढें। प्रयागराज की भूमि पर आए हो ना, संत अपना काम कर रहे हैं, साधु अपना काम कर रहे हैं, तपस्वी अपना काम कर रहे हैं, कल्पवास करने वाले अपना काम कर रहे हैं। कल्पवासी कल स्नान कर लेते हैं और वो अपना कल्पवास पूर्ण कर कर चले जाते हैं। उनका कल्पवास कल पूर्ण हो जाएगा, पर अपना कल्पवास तो 16 तारीख तक चलेगा और 16 तारीख तक इस कथा का रसतत्व अपन ग्रहण। 10 तारीख से 16 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक ये पंडालों में रहकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर कर, त्रिवेणी का स्नान कर कर शिव भगवान की भक्ति करते हुए भगवान की कथा सुनना, सतुआ बाबा शिविर में जाकर महाप्रसाद को ग्रहण कर लिया, भगवान की भक्ति कर ली, संतों का दर्शन कर लिया, भजन कर लिया, ये कल्पवास। उसको ढूंढो जो कीमत वाला। एक कथा बहुत सुंदर है महाराज जी, दिल्ली की एक कथा का स्मरण आता है। बाबा जी, एक दिल्ली की कथा का स्मरण है। ये एक पत्र में लिखकर आया था, यहाँ तो नहीं, पर जब हमने ग्रेटर नोएडा में कथा करी तो वहाँ एक पत्र में एक दिल्ली के पत्र का एक बड़ा सुंदर लेख था। एक बिहार का रघुवीर नाम का लड़का, उसकी पत्नी, उसके बच्चों को लेकर वो दिल्ली काम के लिए चला गया। उसकी पत्नी शंकर की बड़ी भक्त। महाराज जी, ये इसी कलयुग की कथा है। ग्रेटर नोएडा में कथा हुई तब उनका पत्र था। सतयुग और द्वापर और त्रेता की हम बात नहीं कर रहे, इसी कलयुग की बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले। और रघुवीर बिहार से अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर दिल्ली गया। चांदनी चौक के पास में थोड़ा आगे बढ़कर कोई विवेक विहार, कोई सोसाइटी होगी, कोई कॉलोनी होगी, वहाँ उसने उसके आसपास के क्षेत्र में उसने वहाँ पहुंचकर नौकरी देखी, घर देखा। पत्नी ने एक नियम बनाया था कि शिव जी के मंदिर जाना है, भगवान शंकर का भजन करना है, शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर के मंदिर में जाकर से हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले बमा बम भोले शंकर, गले में हार
बम गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले मरक वाले मत वाले मरक वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर। शंभो। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, भाव से कहेंगे, हृदय से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भाव से दिल से प्रार्थना करिए और विनय करिए। दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहिए और विनय करिए, दिल से प्रार्थना करिए। जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपना भाव व्यक्त करिए। माँ गंगा यमुना सरस्वती का पवित्र प्रांगण तट, दिल से बाबा को करी गई प्रार्थना, विनय, निवेदन स्वीकार हो। साथ में सभी लोग बोलेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे। सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव मेरे ओघड़दानी की कथा कहती है कि आपने भगवान शंकर का मंदिर जाना चालू किया। शिव पर एक लोटा जल
समर्पित करना प्रारंभ किया और भगवान शिव को किसी भी भाव से, किसी भी हृदय से, किसी भी आपके अनुकूल, आपके भाव के अनुकूल, जिस भाव से आप भगवान शंकर को भज रहे हो, एक लोटा जल समर्पित कर रहे हो, शिव उसको स्वीकार करता है। जिसने दिल से बाबा का भजन करा है, दिल से कथा, और फिर कहूंगा प्रयागराज वासियों को निवेदन करूंगा और आए हुए